गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ रहे हैं हमारे क्लास 12 के अगले टॉपिक को। हमने अब तक क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था इक्विपोटेंशियल सरफेस को हमने कंप्लीट कर दिया था। तो अब इक्विपोटेंशियल सरफेस के आगे की टॉपिक को की अगर हम बात करें तो देखिए इससे रिलेटेड हम बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल से उनको हम करने वाले हैं। बहुत सिंपल से क्या है, न्यूमेरिकल से हम करने वाले हैं। बहुत इजी न्यूमेरिकल से आप आराम से समझ पाएंगे। देखिए पहली बात आपको दो बातें पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ठीक, इक्विपोटेंशियल सरफेस और हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके बीच में हमेशा एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करते हैं। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, ये दो की पॉइंट है न्यूमेरिकल्स को समझने के लिए। आपके दिमाग में रहना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, साथ में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करेगा। बहुत सिंपल सी बात है। स्टार्ट करते हैं। तीन चार वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं। सिंपल से स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैंने कहा पहली वैरायटी क्वेश्चन, मैंने कहा कि मान लो कि ये तीन इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये तीन क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। बहुत सिंपल बात। ठीक भाई, इसकी वैल्यू 10 वोल्ट, 0 वोल्ट, -10 वोल्ट। बीच की डिस्टेंस है यहां से यहां तक की 10 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस भी कितनी है? ये भी है 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब आपसे कहा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो। क्या कहा गया है? पहली वैरायटी का क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। कहा गया है कि ई वेक्टर फाइंड करो। क्या फाइंड करो? ई वेक्टर। बहुत सिंपल बात है, इजीली हम निकाल देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि भाई मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किधर। मुझे बताओ, मैंने क्या कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है। मतलब ये 10, ये 0, ये -10 देखा जाए तो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो भाई हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये होगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और हमेशा कितना डिग्री एंगल बनाता है? 90 डिग्री। तो ऐसे होगा कि नहीं होगा? तो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको निकालना है। भाई मैंने क्या पढ़ाया था? मैंने पढ़ाया था कि E बराबर होता है डेल्टा V बाय डेल्टा R। भाई dV बाय dr पढ़ाया था, यहाँ पे डेल्टा V बाय डेल्टा R ले लेंगे। ठीक है, तो dV बाय dr या फिर डेल्टा V बाय डेल्टा R। अब डेल्टा V कितना है? ये कितना है? 10। ये कितना है? 10। और ये कितना है? 0। अब कई लोग कहेंगे सर माइनस का आता था। अरे भाई माइनस का तब आता था जब हम क्या लेते थे? v फाइनल माइनस v इनिशियल, और माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देते थे तो क्या आता था? v इनिशियल माइनस v फाइनल। याद है क्या? v फाइनल माइनस v इनिशियल लिखते थे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सिंपल सी बात करते हैं। चलिए तो अब देखिए ध्यान से, कई लोगों को फिर भी कंफ्यूजन होगा तो मैं बता देता हूँ। याद करो मैंने क्या कहा था कि भाई डेल्टा V बराबर होता है E dr cos थीटा, और ये क्या हुआ करता था? E और dr के बीच में एंगल, की E किधर है और हम जा किधर रहे हैं, उनके बीच में एंगल। तो मेरी बात सुनिए, वो माइनस का साइन अपोजिट नेचर की वजह से आता था। सोचो ध्यान से, देखो कि मैं इस वाले पोटेंशियल से इस वाले पोटेंशियल की ओर आ रहा हूँ, तो मैं इधर चल रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर है? इधर, और मेरा मोशन भी किधर है? इधर। दोनों सेम डायरेक्शन में है कि नहीं? इसलिए 0। तो इसलिए ध्यान रखें जब इस तरह के क्वेश्चन है तो आपको E डेल्टा V बाय डेल्टा R लगाना है, माइनस के साइन को नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। किसमें होते हैं? सेम डायरेक्शन में। तो E डेल्टा V बाय डेल्टा R, E डेल्टा V बाय डेल्टा R। चलिए तो देखिए भैया, डेल्टा V कितना है मेरा? ये कितना है? 10, और ये कितना है? 0। तो 10 - 0 कितना हो जाएगा भैया? 10 वोल्ट ही रहेगा। कितना रहेगा? 10 वोल्ट। आप चाहे इसके लिए ले लें चाहे इसके लिए ले, इसको भी लेंगे तो क्या होगा? 0। अगर इस वाले नीचे वाले सरफेस के लिए लेते हैं तो 0 माइनस का 10, ऐसा ही होगा। 0 लिए कितना? माइनस का 10, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, फिर से कितना था? 10 ही आता। और डेल्टा R कितना है मुझे बताओ? डेल्टा R आपका है 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 इंटू 10s की पावर माइनस का 2 मीटर, 10s की पावर माइनस का 2 मीटर। तो E इक्वल टू कितना आ जाता मेरा? मेरा था 10 अपॉन 10 इंटू 10s की पावर माइनस का 2। 10 से 10 कैंसिल, 10s की पावर माइनस 2 ऊपर चले जाएगा, कितना हो जाएगा? 10s की पावर 2 मतलब 100। कितना? 100। वेक्टर फॉर्मेट अगर मैं लिखता हूं तो E वेक्टर बराबर, देखिए किस तरफ है? नीचे है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? नीचे। याद करो, इधर क्या होगा? पॉजिटिव x, इधर क्या होगा? नेगेटिव x।
ऊपर क्या होगा पॉजिटिव y और नीचे क्या होगा नेगेटिव y, और नेगेटिव y को किससे रिप्रेजेंट करेंगे j कैप से, किससे रिप्रेजेंट करेंगे j कैप से, तो क्या आएगा -100 j कैप। माइनस क्यों आया समझ में आ रहा है, नीचे की वजह से, किसकी वजह से, नीचे की वजह से, क्योंकि y डायरेक्शन में है, नेगेटिव y डायरेक्शन में। तो बोलो क्लियर है, यहां तक बातें समझ में आई कि नहीं आई। पहला वैरायटी का क्वेश्चन डेल्टा v बाय डेल्टा r लेना हमेशा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट वैरायटी के क्वेश्चन की बात करें। अगर हम बात करें नेक्स्ट वैरायटी के क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट वैरायटी क्वेश्चन क्या है, मान लो आपसे कहा जाए कि भाई ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक, ये 3 इक्विपोटेंशियल सरफेस है, कितने कितने हैं 10 0 -10 वोल्ट, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होने वाला है, ऐसे ही होने वाला है, अरे ऐसे ही होने वाला है कि नहीं होने वाला है, होने वाला है ना। अब आपसे कहा गया कि भाई यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस कितनी यहां से यहां तक की, ये है 10 सेंटीमीटर, ठीक। तो आपसे कहा गया कि ई वेक्टर फाइंड करो, ई वेक्टर फाइंड करो, बहुत अच्छी बात है, कर देंगे। जबकि ये वाला एंगल उन्होंने दिया 30 डिग्री, कितना डिग्री दिया है 30 डिग्री। मुझे एक बात बताइए कि आपको नहीं लग रहा कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ में, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसने 30 डिग्री एंगल बना रखा है, बना रखा है कि बना रखा। अब तक तो क्या था, देखो पिछले वाले क्वेश्चन में तो डायरेक्ट था y नेगेटिव y एक्सिस है, लेकिन अब देखो आप कि अब की बार ये किधर है, ऐसे x और y के बीच में है कि नहीं है, और कितने डिग्री एंगल पे 30 डिग्री पे है कि नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रियलिटी में इस इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा क्या जाएगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट इधर आएगा कितना ex, और एक कंपोनेंट किधर आएगा इधर ey। तो ई वेक्टर को रियलिटी में क्या लिखा जाना चाहिए, लिखा जाना चाहिए ex i कैप प्लस ey j कैप। याद करो किसी भी वेक्टर को ऐसे भी लिखा जाता है, अगर z होता तो ex i कैप प्लस ey j कैप प्लस ez k कैप लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता। तो यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वेक्टर वो एंगल पे वर्क कर रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कितने डिग्री के एंगल पे 30 डिग्री एंगल पे वर्क कर रहा है। तो मुझे रियलिटी में क्या निकालना है, मुझे ex और ey निकालना है, ex और क्या निकालना है ey। तो मुझे बताइए ex मेरा क्या होगा, अगर ये e है तो ये मेरा e cos थीटा होना चाहिए, cos 30 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बोलिए। e के अगर मैं कंपोनेंट कर दूं तो मेरा ex आएगा कि नहीं आएगा, भाई मैं इधर लिख देता हूं कि मेरा ex जो है वो कितना होगा e cos 30 डिग्री होगा, क्यों होगा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बातें समझ में आ रही है ना। क्यों लिखा गया, क्योंकि भाई ये इसने क्या किया है, इसने हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस है हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी कि क्षैतिज अक्ष है, कैसा अक्ष है क्षैतिज अक्ष है। तो उसने क्षैतिज अक्ष के साथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रखा है 30 डिग्री का एंगल बना रखा है। अब अगर मैं ई वेक्टर लिखना भी चाहूं तो भाई ये तो अब एंगल पे काम कर रहा है, तो इसे x और y में रिजोल्व करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। याद करो किसी भी वेक्टर को कैसे लिखा जाता है, किसी भी वेक्टर को लिखा जाता है ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है। तो मेरा e भी तो ऐसे ही काम कर रहा है, तो मेरे e को क्या लिखा जाना चाहिए, लिखा जाना चाहिए ex i कैप प्लस ey j कैप। अब ex क्या होगा x डायरेक्शन में कंपोनेंट, और ey क्या होगा y डायरेक्शन में। तो x डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होना चाहिए e cos 30, और y डायरेक्शन में क्या होना चाहिए e sin 30 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मुझे बताइए। क्लियर है। तो अब मुझे क्या निकालना है, मुझे तो e निकालना है, क्या निकालना है e, कि मेरा e कितना है। अगर e पता चल जाएगा तो भाई एंगल तो पता ही है, हम उसको कंपोनेंट कर लेंगे। तो e कैसे निकाले, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। मुझे बताइए e बराबर क्या होता है डेल्टा v बाय डेल्टा r। मुझे बताइए यहां से और यहां तक की ये डिस्टेंस कितनी दी हुई है, कितनी है 10 सेंटीमीटर, कितनी है 10 सेंटीमीटर। और भाई पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 0 - 10, 0 - 10, तो कितना हो जाएगा भैया 0 - का 10 अपॉन कितना 10 × 10⁻⁻², मतलब वही आने वाला है सेम टू सेम, कितना 100 आने वाला है। पिछला वाला क्वेश्चन ही है, कितना है 100 आने वाला है। बोलो क्लियर है। तो e आ गया कि नहीं आ गया। तो मुझे बताइए ex क्या होगा, ये होगा 100 cos 30, 100 cos 30, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2, तो कितना होगा 100 × √3/2, 100 × √3/2 इक्वल टू कितना, भी कैंसिल हो जाएगा, कितना 50√3, 50√3, और ey कितना होगा, ey होगा 100 sin
30 sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, मतलब 100 इंटू 1/2 मतलब कितना भैया 50, कितना 50। तो मेरा ई वेक्टर बोलिए कितना आने वाला है, मेरा ई वेक्टर आने वाला है ex i कैप प्लस ey j कैप, यानी कि ex कितना 50√3 i कैप प्लस 50 j कैप। बोलिए बात समझ में आएगी नहीं, बोलिए बात समझ में आएगी नहीं, क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक चीजें क्लियर है कि नहीं है। तो ये मेरा सिंपल सा एक क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा आई एम श्योर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि बस कुछ नहीं था उस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में उसमें डायरेक्ट ही उसने 90 डिग्री पे नीचे दे रखा था, इसलिए सिर्फ y आया था, लेकिन यहाँ पर x और y दोनों में है तो दोनों में कंपोनेंट कर देंगे, अगर तीन होते तो तीनों में कंपोनेंट कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट वैरायटी के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो अगले तरीके की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट वैरायटी के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए क्या होगा भाई, मान लो कि ये हमारे पास तीन इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये अगली वैरायटी का क्वेश्चन है, देखेंगे ध्यान से। मान लो कि मेरे पास क्या है, तीन इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है भाई, क्लियर है। अब इस तीनों इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्या खासियत है कि इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हो रहा है, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर टू दी क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा समविभव पृष्ठ के क्या होता है, लंबवत होता है -10, और हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस बार इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि इसने इस हॉरिजॉन्टल, इस क्षैतिज लाइन, ये जो लाइन दिख रही है क्षैतिज, इस लाइन के साथ में कितने डिग्री का एंगल बनाया है, 30 डिग्री का। लेकिन खासियत ये है कि इस बार ये जो लाइन है ये 10 सेंटीमीटर, इस बार ये वाली लाइन 10 सेंटीमीटर नहीं है, इस बार ये लाइन 10 सेंटीमीटर कितनी है, ये 10 सेंटीमीटर है। अब कैसे निकालें, बड़ी समस्या होगी। पहली बात तो मुझे पता चल गया होगा, आपको भी पता चल गया होगा कि ई वेक्टर बराबर लिखा जाना चाहिए कितना, ई कोस थीटा, आपको पता है कि सर ई कोस 30 आई कैप प्लस ई साइन 30 जे कैप, क्या यही होना चाहिए? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल यही होना चाहिए, बस ई की वैल्यू पता चल जाए। सर ई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ई की वैल्यू होती है डेल्टा वी बाय डेल्टा आर। डेल्टा वी कितना है, डेल्टा वी सर हमारा है 10, लेकिन डेल्टा आर दोनों पोटेंशियल सरफेस के बीच में परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होती है ये वाली डिस्टेंस। सर ये कैसे निकाले, पता ही नहीं चल रहा। भाई निकाल सकते हैं, किससे निकाल सकते हैं, इस ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, अगर मैं इस ट्रायंगल से लूं तो मुझे बताइए कि इस ट्रायंगल में कौन क्या है, ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री सामने क्या हो गया, हाइपोटेनस, और ये क्या हो गया, बेस। तो मुझे बताइए कि हाइपोटेनस और बेस यानी कि आधार और कर्ण में क्या संबंध होता है। भाई मुझे बताइए कि कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है। आप कहोगे सर बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार अपॉन कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस या फिर आधार बटे कर्ण। तो भाई मुझे क्या निकालना है, मुझे तो यही तो निकालना है, आधार। अरे क्या निकालना है, आधार। मान लो अगर ये x है, मान लो कितना है, x है, तो मुझे बताइए कि कोस 30 बराबर कितना होगा, x अपॉन 10 इंटू 10s की पावर माइनस का 2, क्योंकि सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट किया, तो x अपॉन 10 इंटू 10s की पावर माइनस का 2। भाई x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 10 इंटू 10s की पावर माइनस का 2 इंटू कोस 30। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 30 वैल्यू √3/2, तो √3/2 जब रखेंगे तो 10 इंटू 10s की पावर माइनस 2 इंटू √3/2, √3/2 कट गया भैया, कितना आ रहा है 5, तो कितना आ रहा है x बराबर 5√3 इंटू 10s की पावर माइनस का 2 मीटर। क्या x आ गया, अरे क्या x आ गया, आ गया। तो क्या e निकाला जा सकता है, बिल्कुल e निकाला जा सकता है, कितना 10 अपॉन 5√3 इंटू 10s की पावर माइनस का 2 कैंसिल हो गया, कितना आ रहा है 2, 10s की पावर माइनस 2 ऊपर चल जाएगा, कितना 2 इंटू 10s की पावर कितना 2 अपॉन √3 x आ गया, x आ गया कि नहीं आ गया, मतलब कितना 200/√3। क्या e आ गया, बिल्कुल आ गया। क्या अब निकाल सकते हैं e वेक्टर, बिल्कुल सर, e cos थीटा मतलब 200√3 इंटू कितना cos 30 इंटू कितना cos 30 आई कैप प्लस 200 इंटू √3 sin 30
जे कैप sin 30 जे कैप cos 30 वैल्यू √3/2 होती है, कितनी होती है √3/2। तो क्या आएगा मुझे बताइए, E वेक्टर बराबर 200 अपॉन √3 इनटू √3/2 I कैप प्लस 200 बाय √3 sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। तो जो कैंसिल और √3 कैंसिल, 2 से 100 200 कैंसिल, कितना 100 I कैप प्लस ये कट गया कितना आ रहा है 100, तो कितना प्लस 100 बाई √3 जे कैप 100 बाई √3 जे कैप। ये मेरे पास आंसर आया। बोलो क्लियर है? आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई है कि नहीं आई है? बहुत सिंपल चीजें हैं, आराम से आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ गई होगी, क्योंकि टफ चीजें बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, तो इस तरह के 3 वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं। अगर अब आपके साथ एग्जाम इस तरह के कोई भी एक क्वेश्चन आता है, क्या आप कर पाओगे? अरे कर पाओगे क्या? 3 अलग-अलग वैरायटी के मैं क्वेश्चन आपको कराए हैं, क्या आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन दे दिए जाए तो क्या आप कर पाओगे? चलिए, अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन आपको घर से प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, आपको उन क्वेश्चंस को करना है और साथ में मुझे क्या करना है, सॉल्यूशन भेजना है। नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन फिर कर देंगे, ठीक है भाई? आपको इनका सॉल्यूशन मुझे भेजना है। चलिए, आप मुझे ये सॉल्यूशन व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे, चाहे ग्रुप में सेंड करें या पर्सनल इंडिविजुअल सेंड करें, लेकिन आप मुझे सभी स्टूडेंट करके सेंड करेंगे। खास करके शनि वाले आप लोगों का कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है जो आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, ध्यान रखना। चलिए, तो देखते हैं हम लोग हमारा सिंपल सा टॉपिक, बहुत इजी, उसके हम न्यूमेरिकल मैंने आपको दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आपने करना है कुछ इस तरह से, 20 0 20 10 और 0, ठीक है भाई? इलेक्ट्रिकल बीच की डिस्टेंस है 2 mm, कितनी है 2 mm। आपको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है भाई? क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले वाले के लिए क्वेश्चन हो गया आप लोगों के लिए, ई वेक्टर आपने फाइंड करना है। दूसरा आपके लिए क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 2, आपने करना है कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड 3 इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऐसे पास हो रहा है, ठीक है भाई? 10 0 -10, डिस्टेंस ये दे रखी है 10 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है भाई? और ये एंगल आपको दे दिया 45 डिग्री, 45 डिग्री। आपको क्या निकालना है? आपने निकालना है ई वेक्टर। क्या निकालना है? ई वेक्टर। और लास्ट आपके लिए क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये 3 इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है? वही 10 0 -10, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है भाई? ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई हमारी, ये क्या हो गई हमारी? हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है? अच्छा भाई, ये जो एंगल है ये हमारे दे दिया कितना 60 डिग्री, कितना दे दिया 60 डिग्री दे दिया। अब आपसे कहा कि ये डिस्टेंस आपकी कितनी है 10 सेंटीमीटर है, कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ से क्या निकालना है? ई वेक्टर निकालना है, ठीक है? क्या निकालना है? ई वेक्टर। इस बार 10 सेंटीमीटर क्या है? ये जो कर्व्ड लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन है 10 सेंटीमीटर, ये नहीं है। पिछली बार ये थी डायरेक्ट ही, हमें निकालनी नहीं पड़ती थी ये वाली, हमें हम जब रिक्वायरमेंट किसकी होती है? इस लाइन की होती है। लेकिन इस बार आपको क्या दी गई है? ये वाली लाइन, जिसमें मैं बार बार फेंक रहा हूँ, ये वाली लाइन आपको दी है कितनी 10 सेंटीमीटर। तो ये आपको सोल्व करना है, 3 क्वेश्चन है, इजीली आप कर पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है?